हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये होता है कि एग्जाम के पहले आपको एक बार इन सब क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना है। अभी आपने पूरे साल भर में बहुत सारी चीज़ें आपने स्टडी किया होगा, वो तो आपको करना ही करना है, प्लस लास्ट में आपको इन सब क्वेश्चन को क्या करना, रिवाइज करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है इसमें से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। तो चलो हम लोग, मैं यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको जितने भी उसके कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एग्री और डिसएग्री होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं इन क्वेश्चन के अंदर। तो चलो अब फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, आप लोग पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर यहाँ पर रखा हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यदि मैं बोलूँ कि आपको एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा भी टाइम नहीं पढ़ने के लिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूर पढ़ लेना और डिस्टिंग्विश ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल पढ़कर जाना है। सेकेंड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बहुत सारे मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है पढ़ लेना है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट नोट में भी एक क्वेश्चन आएगा और इसमें से एक लॉन्ग आंसर के अंदर भी आता है क्वेश्चन। तो अभी ये सबको आपको एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो सब पढ़ लेना आपको यहाँ पर। इसके बाद एडीआर और जेडीआर क्या होता है ये पढ़ लेना है। और ये दो डिस्टिंग्विश तो कंफर्म आएगा, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है पढ़कर जाना है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये दो डिस्टिंग्विश में से एक डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम में आ जाएगा यहाँ से। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना तो आपको इन सब क्वेश्चन पढ़ लेना है, बट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स, जो इशू ऑफ शेयर्स है चैप्टर, इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है आपको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन आईपीओ क्या है, एक्सप्लेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है पढ़ लेना है आपको। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट शेयर्स को अलॉटमेंट करने के प्रोसीजर क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स क्या है। तो ये सब आपके इशू ऑफ शेयर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, एक्सप्लेन द डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है। दो क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट से यहाँ से आप पढ़ के जा सकते हो। जो चैप्टर नंबर 5 है डिपॉजिट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एनी एट, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर क्या है ये आपको पढ़ लेना है। करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर क्या है, तो यहाँ पे लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हो गया, इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। तो ये सबके लेटर आपको पढ़ के जाने हैं। 7 चैप्टर के जो लेटर, इसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का लेटर आपको पढ़ना है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लेटर पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स के पढ़ने हैं। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर के, इसके अंदर थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट, इसका आपको लेटर पढ़ना है। रिवेन्यू ऑफ फिक्स डिपॉजिट वाला पढ़ना है आपको। 9th जो चैप्टर है इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है,
डिस्टिंग्विश बिटवीन डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैटेरियलाइजेशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर ऑफ डिविडेंड, एक्सप्लेन इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड क्या है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट कौन कौन से है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज कर लेना है, प्रिपेयर करके जाना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।